गीत सुना होगा आप लोगों ने। राहुल भैया इस गीत को सुनिएगा। मैंने केवल एक बार इसको गाया है। प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपना की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म की कोई तेरी कहानी हूँ मैं, आ इस जन्म में भी तू, आ इस जन्म में भी तू अपना बना ले। नैनों में बदरा छाए, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलाम मोहे गरबा लगा ले। सुनिएगा आदरणीय क्रांति जी, भैया आदित्य जी, गीत को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। एक महारानी वीर नारी जिसका नाम था विषपला, उनके महाराज आदरणीय मिश्रा जी की ओर से श्री विजय मिश्रा जी इटौजा, आपकी ओर से ये 100 मुद्राएं इस ध्वनि पर प्राप्त हुए हैं। वाह, आप ध्वनि पर दे रहे हैं मिश्रा जी। मैं निवेदन करता हूँ गीत सुनिएगा। हमारे संचालक जी ने कहा कुछ ऐसा सुनाया जाए जो लाइट में कम आया है। महारानी विषपला युद्ध को लड़ने के लिए चलती क्योंकि शत्रुओं ने घेर लिया था। महाराज घबरा गए, लेकिन वो वीरांगना विषपला ने कहा महाराज घबराने की चीज नहीं है, धैर्य रखिए, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे खुशी से युद्ध के लिए विदा करिए। विदा कर दिया। गीत मेरा फिल्मी धुन को उधार ले रहा है। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, इस पंक्ति का प्रयोग कर रहा हूं। लौट करके आई विषपला तो महाराज ने पूछा देवी महारानी युद्ध में क्या हुआ? क्या हुआ? ध्यान दें। कहा महाराज देखिए रथ में बैठी है, बाधा जो रण में आई, छिपाऊंगा नहीं, देखना गीत को। बाधा जो रण में आई, केवल चरण में आई,
रण एक अक्षर बढ़ा तो चरण। समझो। बाधा जो रण में आई केवल चरण में आई। और महाराज फिर भी न कालिक कोई, फिर भी न कालिक कोई मेरे आचरण में आए। फिर भी न कालिक कोई मेरे आचरण में आई। तो कटे हुए पांव अपने पति को दिखाए। चद्दर हटा दिया, दोनों पैर कट गए थे। कटे हुए पांव अपने पति को दिखाए। तो नैनों में बदरा छाए कि नैनों में बदरा छाए। बिजली सी चमके हाय कटे पांव समरांगण का हाल सब बताए। केवल पांव दिखा दिए, सारा हाल बता दिया। नैनों में बदरा छाए बिजली सी चमके आए। कटे हुए पांव लड़का हाल सब बताए। और सुनिए दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। सती सुलोचना ने देखा मेरे पति का हाथ आ गया कट के। क्या ये मेरे पति का ही हाथ है या कोई माया है? हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहती है पति देव के कर पूछूं। पति देव के कर पूछूं। कर समझो। बता तू बताएगा या पति से ही जाकर पूछूं। करो जाकर, कर जाकर समझते जाओ। पति देव के कर पूछूं या पति से ही जाकर पूछूं। बिना साज के जाऊं या बता बिना साज के जाऊं या मांग सजा कर पूछूं। क्या बात है? कर जाकर सजाकर बिना साज के जाऊं या मांग सजा कर पूछूं। और तो कटा हाथ लिख के सारा, कटा हाथ लिख के सारा हाल बताए। तो नैनों में बदरा छाए। क्या बात है सकला जी? नैनों में बदरा छाए बिजली सी चमके हाय। अब कटा हाथ सम्रांगण का हाल सब बताए। राहुल भैया मैं छिपाऊंगा नहीं, कटे अंग सम्रांगण का हाल तो बता रहे हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है क्या इसमें 3 भाषाएं लगी हैं।
3 भाषाएं। कैसी? और जब तक आप उन भाषाओं को नहीं समझ पाएंगे, मैं कह रहा हूं जवाब नहीं हो पाएगा। अब समझिएगा 3 भाषाएं कौन सी हैं। बस 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 बस। और मुझे लगता है कि 3 भाषाओं का प्रयोग जैसे मैं कर रहा हूं, मैंने अभी तक किसी कीर्तनकार को करते नहीं सुना है। आप लोग ने सुना हो तो अलग बात है। तीसरा टुकड़ा सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर घटोत्कच के पुत्र बर्बरी के बाद पहुंच गए। हे बर्बरी, ये 5 कह रहे हैं कि हमने युद्ध को जीता है, मेरे कारण जीत हुई, मेरे कारण जीत हुई। तू जरा सत्य सत्य बता कि जीत किसके कारण हुई है। क्या बता? कहता है कन्हैया ने कहा, बचन सत्य शीश बोलो, बचन सत्य शीश बोलो। ये तुम्हारे दादा हैं, तो इनसे लेकर आशीष बोलो। लाल चंद्र मैं भी तुम्हें, क्या बात है? लाल चंद्र मैं भी तुम्हें दूं देता शुभाशीष बोलो। लाल चंद्र मैं भी तुम्हें देता शुभाशीष बोलो। तो कटाशीष आंखों देखा, कटाशीष आंखों देखा, हाल सब सुनाए। मैंने ये देखा तब 5 पांडवों के नैनों में बदरा छाए। हम तो बेकार का घमंड कर रहे थे, हमारे कारण कन्हैया को कष्ट उठाना पड़ा। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, कटाशीष मुख से सारा हाल बताए। कटा हाथ सम्रांगण का हाल सुनाए। कटे पांव बिन बोले सब हाल बताए। तो नैनों में बदरा छाए। प्रेम से कन्हैया लाल की बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक गाना बड़ा अच्छा आया है मेरे लिए। बढ़िया, जब आप सुनिए। सुनिए। गीत कह रहा है क्या क्या के प्रेम दीवानी हूँ मैं। प्रेम दीवानी हूँ मैं, के सपनों की रानी हूँ मैं, के पिछले जन्म की कोई तेरी
अपना बना ले, नैनों में बदरा छाए, कि नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके आए, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले, नैनों में बदरा, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके आए, गरबा लगाए, नैनों में बदरा नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके आए, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले, नैनों में बदरा, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके आए, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगाए, नैनों में बदरा छाए। हमारे आदरणीय बड़े भैया विजय मिश्रा जी, कलाकारों का बड़ा सम्मान आप करते हैं, बड़ी दूर दूर जाते हैं और अच्छी बात पर पुरस्कार देने आते हैं। और क्या? पुरस्कार तो रात पर बहुत आते हैं, लेकिन आपके हाथों से जो पुरस्कार आता है वो अच्छी बात पर आता है। और क्या? एक बार 14-15 रुपया केवल हमका दे रहे हैं, उसके बाहर से नहीं दे रहे हैं। तालियां बजा दीजिए एक बार हमारे मिश्रा जी के लिए। आपने इस धुन को गाने के लिए ये 101 मुद्राएं भेंट की हैं। देखिए जितनी कठिन धुन है उससे कठिन विषय आपने रखा है चाचा। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयोग आपने किया है। और बड़े लोग बच्चों पर तरस खाते नहीं हैं, ये लोगों की गलत फहमी है कि बड़े कलाकार छोटे कलाकारों पर तरस खाते हैं। चाचा हमारे कोई तरस नहीं खा रहे ना, धुन भी बढ़िया गाई है हाँ। और विषय भी बढ़िया गाया है। और क्या? और बस गाना गा के तम्बाकू बना रहे हैं, देखिए आराम से। हाँ और क्या? हमारे मत्थे मर दिया है, अब क्रांति वाला झेले। वाह वारे चाचा, वारे चाचा। चलिए जवाब सुनिए। देखो चाचा, आप गा रहे हैं, कटे हुए पांव अपने पति को दिखाए, और कटा शीश आंखों देखा हाल बताए। और एक लाइन आपने जोड़ी, कटा हाथ लिख के सारा हाल बताए। चलिए अब बात कटने की आ रही है, चीज कटने के बाद कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आपके गीत में कटा हुआ अंग बता रहा है। कटा हुआ अंग कुछ ना कुछ बता रहा है। हाँ। तो मेरी पंक्ति सुनिए सुनिए सुनिए। पहला टुकड़ा देखिए और लाने का प्रयास कर रही हूँ, थोड़ा बहुत बन जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद है। ये दुखी जटायु मन है, गाने में 3 बातें चल रही, रण, फिर 3 शब्द बना चरण, फिर एक अक्षर बढ़ गया तो हो गया आचरण। ये भी चल रहा है। और का? और कितना कठिन करोगे चाचा? ये इतने कठिन सोच नहीं पाए, लिख तो देती। बच्चे के जान ले होगा। सुनिए प्रयास देखिए, देखे। दुखी जटायु का मन है, देखा रावण का गमन है। देखिए मन 2 अक्षर, गमन लिखिए 3 अक्षर। बहुत बहुत धन्यवाद। रावण को आता देखा जटायु ने, और रावण
दशानन सीता का हरण करके लिए जा रहा है। पीछे पीछे जटायु भागे और सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए दे रहे हैं। तो लिखना पड़ा क्या? दुखी जटायु का मन है, देखा रावण का गमन है। राम राम रटते देखा तो प्रभु जी का होता आगमन है। राम राम कहकर नीचे गिरा वो पक्षी, भगवान का आगमन हो गया और आगमन में 4 अक्षर हो गए। भगवान ने जटायु को अपनी गोद में उठा लिया और जब उठा लिया तो लिखना पड़ा क्या? के कटे हुए पंख प्रभु को, कटे हुए पंख प्रभु को नजर जब है आए। कटे हुए पंख, आपका कटा हुआ हाथ, कटा हुआ पैर, यहाँ जटायु के दोनों पंख रावण ने काट दिए और तड़पड़ा कर जटायु नीचे गिरे और जब नीचे गिरे तो भगवान ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। तो कटे हुए पंख प्रभु को नजर जब है आए, तो देख करके भगवान राम की भी आंखों में, अरे नैनों में बदरा छाए, के नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय। तो कटे पंख पक्षी की वेदना बताए। तो नैनों में बदरा छाए, कटे हुए पंख देख प्रभु के नजर भराए और वहां भी नैनों में बदरा छाए। आदमी चाचा ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं आप सुनेंगे नहीं तो फिर दुनिया भर की कमी निकालेंगे। कटे पंख जो हैं, आपके गीत में कटे हुए अंग चल रहे हैं। जटायु का कटा पंख कट गए, लेकिन वो पक्षी अपनी वेदना सुना रहा है। भगवान श्री राम उसको अपनी गोद में लेकर रो रहे हैं। तो कटे हुए पंख प्रभु को नजर जब है आए, तो नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय। कटे पंख पक्षी की वेदना सुनाए। और कटा हुआ हिला रही हूँ, कटे हुए अंग हिला रही हूँ। जरा सुनिए कैसे, सुनिए। द्रोण को गुरु था माना, द्रोणाचार्य गुरु हैं और उनके शिष्य हैं एकलव्य। एकलव्य एक ऐसे शिष्य हैं जिनको गुरु दक्षिणा में गुरु दीक्षा नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बिना गुरु दक्षिणा गुरु दीक्षा लिए हुए भी एकलव्य ने अपने गुरु को गुरु द्रोणाचार्य माना। और किया क्या? द्रोण को गुरु था माना, कहा था ये जाने जमाना। दक्षिणा में मांग अंगूठा के चाह गुरु ने आजमाना।
दक्षिणा में अंगूठा मांगा और उस बच्चे ने बिना सोचे समझे अपना अंगूठा काट कर दे दिया। तो लिखना पड़ा कि शिष्य तब अपने गुरु का, शिष्य तब अपने गुरु का वचन है निभाए। यहाँ अंगूठा काट दिया, गुरु के लिए रो रहे हैं एकलव्य। तो लिखना पड़ा कि नैनों में बदरा छाए। वाह, बहुत कीड़े हैं आए। कि नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, कटे अंगूठे से शिष्य वो दक्षिणा चुकाए। मिथिलेश भैया, एक रानी मैं ला रही हूँ, आप सुनकर देखें, आपको अच्छा लगेगा। इस रानी के बारे में भी शायद आपको कम मालूम हो। एक रानी आपने बताई कि अपने पति के लिए लड़ने गई और उसके पैर कट गए, तो कटे हुए पैर हाल सारा सुनाए। एक राजस्थान में एक सियासत है और राजस्थान की एक रानी जिसका नाम था रानी हांडी, आपने भी पढ़ा होगा। वो इतनी सुंदर थी, वहां के राजा से उसका विवाह हुआ और सुहाग रात की पहली ही रात्रि है, लेकिन दुश्मनों ने हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो राजा को लड़ने के लिए जाना पड़ा, लेकिन वो इतनी सुंदर है कि राजा का मन युद्ध में लग नहीं रहा है। राजा का मन नहीं लग रहा है कि युद्ध कैसे करें। राजा ने एक संदेशा भिजाया रानी से, रानी के पास, कि अभी हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हुआ, मैं चाहता हूं तुम कोई एक ऐसी निशानी भेजो ताकि मैं अपने युद्ध को लड़ पाऊं। उस निशानी को देखकर मुझे तुम्हारी इतनी याद ना आए। तो उस रानी ने किया क्या? उस रानी ने ऐसी निशानी भेजी जो शायद दुनिया की कोई औरत ना भेजती हो। और देखिए उसने भेजा क्या? रानी ये गई कर है, रानी ये गई कर है, निशानी रखी ला कर है। उसने अपने पति के लिए निशानी क्या भेजी, जरा सुनिए। निशानी जो देखी राजा ने तो गई वो रुला कर है। पहले कर है, फिर लाकर है 3 अक्षर, फिर आ रहा है रुलाकर यानी 4 अक्षर। और उसने, उस रानी ने संदेश के साथ अपने उस नौकर के साथ एक चीज भेजी। और उसने किया क्या? निशानी में रानी अपना, के निशानी में रानी अपना शीश भिजवाए। उस रानी ने अपना सर काटा और एक थाली में उस सर को रखकर ऊपर से कपड़ा डलवा कर नौकर के साथ भेज दिया और कहा मेरा सर मेरे पति को दे देना, उनको मेरे इस चेहरे से इतना प्रेम है, मेरा ये चेहरा देखते रहेंगे और उनका युद्ध में मन लगा रहेगा। ऐसी नारी, यहाँ भी एक कटा हुआ सर है। निशानी में रानी अपने शीश को भिजवाए और राजा ने देखा तो राजा के नैनों में बदरा छाए, के नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय,
कटा शीश भी रानी का कहानी सुनाए। अच्छा लग गया हो तो मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। मेरा प्रयास रहा कि गीत में कटा हुआ पर, कटा हुआ अंगूठा, कटा हुआ सर रानी का, और ये तीनों अपनी अपनी अलग अलग कहानी सुना।